हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम 2022 की दृष्टि से, जब परीक्षा कक्ष में आप बैठेंगे साथियों। तो वहाँ पे सब सारे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे जो कि बहुत आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलता हूँ साथियों, आज का जो ये सेशन होगा साथियों, ये 20 का डोज होगा जो शाम को आपको वीडियो मिलता है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और सेशन जो होगा आपका 82 होगा। उम्मीद है कि इसके पहले का जो सेशन है 81 तक आप लोग सारे लोग देख चुके होंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और नए व्यूवर्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। तो आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी साथियों। टेंशन मुक्त होकर निश्चिंत से आप पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी साथियों, इसमें दो राय नहीं है न। तो परीक्षा का अगर फॉर्म भराया गया तो परीक्षा होगी दिसंबर तक, कुछ अपडेट शाम हो सकता है लास्ट दिसंबर तक कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है योगी सरकार के द्वारा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को, जो सबसे पहले प्रश्न है वीडियो का वो है आपका अनुकरण। अनुकरण ही कला का मूल है। क्या करा है? अनुकरण ही कला का मूल है, यह किसने कहा था? जो अनुकरण है वह कला का मूल है, किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगेल, अरस्तू या क्रोचे ने? तो अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? तो देखिए इस चारों ऑप्शन में हमारे आंसर बताने से पहले आप कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर इसमें क्या है, क्या बनेगा राइट आंसर। तो अनुकरण ही कला का मूल है तो किसने कहा था? अरस्तू ने। अगला है कला सहजानुभूति है। कला सहजानुभूति है किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया था? कला जो है सहजानुभूति है, यह कौन सा महान दार्शनिक है जो इस तथ्य को स्पष्ट किया है? हीगल, कांट, क्रोचे या प्लेटो? तो कला सहजानुभूति तो किसके द्वारा कहा गया था साथियों? तो कौन से दार्शनिक थे जिसके द्वारा कहा गया था? तो क्रोचे के द्वारा यह चीज कहा गया था कि कला सहजानुभूति है। तो ये दार्शनिक थे, एक महान दार्शनिक क्रोचे, उन्होंने ऐसा कहा था। अगला है द किस, एक प्रकार से परिभाषा था। द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? जो द किस है क्या है? मूर्ति है, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, मूर्ति है। तो इसके जो मूर्तिकार हैं उनका नाम क्या है, रचनाकार? तो माइकल एंजेलो थे, पूसा थे, रोदिन थे या इनमें से कोई नहीं थे? द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो 3 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका साथियों, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे द किस के जो रचनाकार थे रोदिन थे। तो उम्मीद है कि आप साथियों स्क्रीन पे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कौन सा राइट आंसर बन रहा है। अगला है लाफिंग कैवलियर। क्या कर रहा है? लाफिंग कैवलियर चित्र किसने चित्रित किया है? लाफिंग कैवलियर का चित्र किसने बनाया है? ये चित्र है तो इंग्रेस, फ्रांज हाल, रेम्ब्रा या गोया। तो साथियों जितना ही रिवीजन करेंगे उतनी ही बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस हो पाएगी, बहुत ही अच्छी तैयारी हो पाएगी साथियों। तो रिवीजन पे ही सब कुछ है, सिलेबस खत्म हो चुका है, मात्र रिवीजन, जहाँ से प्रश्न मिले वहाँ से पढ़िए, एक बार 2 बार जितनी बार मिले लोग पढ़ते रहिए उतना ही बेस्ट आपकी तैयारी हो पाएगी। तो लाफिंग कैवलियर किसका चित्र हो जाएगा साथियों? यहाँ पे इंग्रेस, फ्रांज हाल, रेम्ब्रा या गोया की। तो किसकी रचना होगी? तो ये रचना जो हो जाएगी आपकी फ्रांज हाल की थी। लाफिंग कैवलियर जो थी फ्रांज हाल के द्वारा बनाई गई थी। अगला है बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। इसमें से चारों में से देखिए कौन सा बंगाल के एक समकालीन कलाकार है, उनका नाम बताना है। जी.आर. संतोष हैं, लक्ष्मण पै हैं, के.सी.एस. पनिक्कर हैं या गणेश पायन हैं? तो बंगाल के समकालीन चित्रकार इसमें से कौन है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों आपका? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 5 का वो हो जाएगा आपका डी, गणेश पायन थे। कौन थे? गणेश पायन। अगला है आपका मद्रास चोल मंडल क्या है? जो मद्रास चोल मंडल था ये क्या था ना? मद्रास चोल मंडल क्या है? इसे केसीएस पनिक्कर द्वारा बसाया गया था साथियों तमिलनाडु में। तो ये क्या था? चोल प्रदेश की कमिश्नरी थी, चोल लोगों का समूह था, कलाकारों का एक गांव था या इनमें से कोई नहीं था? तो मद्रास चोल मंडल क्या था जो केसीएस पनिक्कर द्वारा बसाया गया था ना?
तो क्या था साथियों, ये कलाकारों का क्या था, ये गांव था। क्या था ये, कलाकारों का एक गांव था, जिनमें कलाकार रहकर यहाँ पे खाते थे पीते थे और चित्रकारी करते थे। इसका पूरा खर्च वहन वहाँ जो चित्रकारी बेच कर की जाती थी उससे होती थी। अगला है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना पूछ रहा है किस कलाकार द्वारा की गई थी। राम किंकर बैज के द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा, या धनराज भगत के द्वारा, या प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई थी ना। इसकी स्थापना बताएंगे कहाँ हुई थी और किस सन में हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कमेंट करके। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना देखिए यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर बताइए यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था। तो कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना की गई थी प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा की गई थी। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कब की गई थी, कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी इसमें स्पष्ट हो रहा है कलकत्ता में की, लेकिन कब की गई वो आप कमेंट करके बताइए। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस और काले दिखाई दिए। कौन सा एक भारतीय चित्रकार था जिसके रेखांकन जो थे पहली नज़र में काले और ठोस दिखे। तो राजकुमार, नंदलाल बोस, जयराम पटेल, या दयावक्ष चावड़ा ना। तो किसके रेखांकन थे चित्रकार के जो पहली नज़र में ठोस और काले दिखाई दिए साथियों। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, कमेंट करिए कौन हो जाएंगे। तो जयराम पटेल, जयराम के जो रेखांकन थे साथियों पहली नज़र में काले और ठोस दिखाए थे। तो जयराम एक ऐसे कलाकार थे साथियों जो जली जलाई जो लकड़ी होती है ना उससे चित्रकारी करते थे साथियों। जो जली जलाई लकड़ी का जो जालांश होता था उससे काम करते थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था ना। 1800 ग्रुप का जो 90 है 1890 जो ग्रुप था इसका प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन है ना। जो एक प्रिंट मेकर का मास्टर कहा जाता है तो कौन था 1890 ग्रुप का। हिम्मत शाह थे, GM शेख थे, ज्योति भट्ट थे, या जयराम पटेल थे ना। तो ग्रुप 1890 ना इसकी स्थापना कब हुई थी 1962 या 63 में। कहाँ हुई थी, बड़ौदा गुजरात में ना। तो जो 1890 ग्रुप था ज्योतिराम पांड्या का जो मकान नंबर था उसके नाम मकान नंबर पे नाम पे इसका नाम पर 1890 ग्रुप, जो इसकी स्थापना हुई थी 62 या 63 में। ठीक 62-63 होता है, कहीं 62 है कहीं 63 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, तो मास्टर प्रिंट मेकर कौन है यहाँ पे, हिम्मत शाह, GM शेख, ज्योति भट्ट, या जयराम पटेल। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों, तो मास्टर प्रिंट मेकर जो थे ज्योति भट्ट थे न। महारानी नेफरती का संबंध निम्न में से किस काल से है। जो महारानी नेफरती हैं इनका संबंध किस काल से है। ओल्ड किंगडम से है, मिडिल किंगडम से, न्यू किंगडम से, या मॉडर्न किंगडम से है। तो महारानी नेफरती का संबंध इनमें से किस से है, किस समय से है देखिए। तो किससे हो जाएगा साथी में, किस समय से हो जाएगा, तो न्यू किंगडम से। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। इसमें से कौन सा एक नगर है, 4 नगर आपके सामने दिए गए हैं, एक है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। तो नहीं वाला ढूंढना है, लोथल, कालीबंगा, बनौली, गिरनगर। तो कौन सा इसमें से नहीं है जो हड़प्पा का नगर से संबंध उसका नहीं है, हड़प्पा काल का नगर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बनेगा, कौन सा नहीं है साथी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए लोथल भी हड़प्पा से है, बनौली भी है न, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कालीबंगा भी आता है, लेकिन जो गिरिनगर है साथी तो इसकी चर्चा यहाँ से नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा साथी न। तो जिन लोगों का राइट आंसर डी है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है साथी। तो बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित, जो बादामी गुफा मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, बादामी पूछ रहा है। तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र राज्य है, आंध्र प्रदेश में है, या कर्नाटक राज्य में है। तो बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है ना। तो इसी के साथ साथ आप बताएंगे जो बादामी गुफा थी इसकी स्थापना न, सॉरी बादामी गुफा की जो खोज हुई थी कब की गई थी न, बादामी गुफा की खोज कब की गई, किया किसने, तो ये तो मैं ही बता दे रहा हूँ। तो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा बादामी गुफा की खोज की गई थी, लेकिन जो सन है वो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से न।
क्योंकि कुछ काम आप भी करते रहेंगे तो इससे आलस आपको नहीं लगेगा और तैयारी भी आपकी अच्छी होती रहेगी। तो कुछ आपका जो ध्यान है ना इन सब प्रश्नों पर अच्छे तरीके से बनता रहेगा। तो कहाँ हो जाएगा साथ में, बादामी गुफा जो है आपके कर्नाटक में थी। इसकी जो खोज किए थे स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा की गई थी। सन आपको बताना है कि किस सन में की गई थी। कुछ काम आपके लिए छोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि आपका कमेंट भी नहीं आता है ना, लाइव वीडियो को भी नहीं करते हैं। तो कुछ आप करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, उससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी, कुछ ध्यान आप देते रहेंगे प्रश्नों पर। अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? जो अल्टामीरा के गुफा चित्र हैं किस माध्यम से बनाए गए हैं? प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला से, न इन सभी का प्रयोग से। तो अल्टामीरा के जो गुफा हैं कैसे बनाए गए थे अल्टामीरा की गुफा साथियों, तो बताइए यहाँ पे कैसे बनाए गए थे साथियों। तो अल्टामीरा के जो गुफा थे साथियों ये बनाए गए थे इन सभी का प्रयोग करके। इसमें प्राकृतिक रंग भी मिलता है ना, जानवर की चर्बी है, कोयला है और ये सभी, तो सब चीज़ों का मिश्रण इसमें था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला है आपका, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? किस स्थान पर भारतीय ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो अल्टामीरा गुफा कहाँ था साथियों, तो स्पेन में था ना। और तो यहाँ पे देखिए किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका या औरंगाबाद से। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के। क्या हो जाएगा? भीमबेटका होगा, औरंगाबाद क्या होगा? कुछ कंफ्यूजन हो रही है मुझको यहाँ पे थोड़ा है। प्रश्न उत्तर नंबर में बच्चा कितने यहाँ से देख लेते हैं। 1 2 13 14 नंबर का होगा ना। हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या होगा साथी, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा भीमबेटका होगा। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। तो ये 14 नंबर का प्रश्न होगा। क्या होगा? 14 नंबर का प्रश्न होगा। तो यहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी जो नमूने मिलते हैं तो भीमबेटका से मिलते हैं। अगला है, एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो एलोरा चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या मूर्ति के लिए। तो एलोरा आपका जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा जो है आपका यहाँ पे मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे न ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति भी मिली है। तो ये त्रिमूर्ति के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था एलोरा। एलोरा जो है महाराष्ट्र औरंगाबाद में है न, समुद्र के बीचों बीच में। अगला है, यहाँ पे एलोरा में आपको 34 गुफा मिलता है, भी आपको याद रखना है। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो अजंता के जो चित्रकार थे पीले रंग किससे बनाए थे? वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, सांख्यिकी से या इन सभी को मिलाकर बनाए थे? तो अजंता के जो चित्रकार थे पीले रंग किस चीज़ से बनाए थे साथियों? जो सांख्यिकी होती थी, एक पदार्थ आप लोग समझ लीजिए न, पत्थर, तो उसी से ये बनाया जाता, सांख्यिकी से पीला रंग बना पीस कर घिस कर। अगला है, प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? जो प्राकृतिक चित्रकला है, जो पाल चित्र शैली की प्रमुख विषय क्या होता है? बौद्ध है, जैन है, हिंदू है या मुगल? तो पाल चित्र शैली दे रहा है, तो पालों का जो मुख्य विषय था न, जिस पर वो चित्रकारी जिस विषय को लेकर करते थे, तो क्या बनता था साथियों राइट आंसर में? तो होता था बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी करते थे पाल धर्म न। पाल वंश जो था पूर्व हिस्से से होती है साथ में, बंगाल, बिहार, नेपाल से। पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? जो पंचतंत्र है किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? कुल्लू चित्र शैली में, चंबा चित्र शैली में, जहांगीर चित्र शैली में या मेवाड़ चित्र शैली में? तो कहाँ से है साथियों? तो अगर पंचतंत्र देखा जाए तो पंचतंत्र का जो चित्रण हुआ है साथियों, तो ये मेवाड़ चित्र शैली में ही इसका चित्रण हुआ है। पंचतंत्र जो रचना है तो किसकी है साथियों? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है।
स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में या अजंता शैली में। तो स्थिर चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है ना। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 19 नंबर का है। तो स्थिर चित्रण आपको किस शैली में देखने को मिलता है, तो ये पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। पाश्चात्य यानी इंग्लिश शैली में। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्लिप ऑफ रीजन क्या कह रहा है, स्लिप ऑफ रीजन विंड फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है। अल्बर्ट ड्यूरा, फ्रांसिस्को डी गोवा, ओनेर दाउमियर या रेम्ब्रा। तो स्लिप ऑफ रीजन फोर्थ मास्टर एचिंग सीरीज किसके द्वारा बनाया गया है साथियों, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा चारों में से, तो फ्रांसिस्को डी गोया के द्वारा बनाया गया था। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो वीडियो आपको शाम को मिलता है साथियों 6 से 7 बजे के लगभग बीच में। तो उम्मीद है कि सारे वीडियो सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, पसंद भी आएगा। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, साथ में दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स भाई बहन नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होता रहे। तो दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए।